हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जो कि इकोनॉमी के टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बन सकता है वही डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे एक एक करके डिस्कस करते हैं। एंड आज रही जो कि पार्ट 65 की वीडियो, ध्यान में रखिएगा। एंड हमने जो कि कल जो हमने डिस्कस की थी किसके बारे में, जो 64 में जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी आज जो पॉलिटी के बारे में हमने डिस्कस करी थी। एंड आज हमने डिस्कस करने वाले इकोनॉमी के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें देखते हैं एक एक करके। एंड बताना जो 65 आर्टिकल के बारे में बताना। 65 आर्टिकल कौन सी किसके बारे में रिप्रेजेंट करता है, जो वाइस प्रेसिडेंट और जो रहे इसके बारे में। वाइस प्रेसिडेंट कैन बी एक्ट एज द प्रेसिडेंट, इसके बारे में डिबेट करता है। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या आ रहा है, एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द न्यू डेफिनेशन एमएसएमई सेक्टर, जो एमएसएमई सेक्टर की न्यू डेफिनेशन के मुताबिक सेक्टर इन मीडियम एंटरप्राइजेस द टर्नओवर डज नॉट एक्सीड हाउ मच करोड़। ये बताना जो न्यू एमएसएमई सेक्टर के मुताबिक जो टर्नओवर रहे ना, इसके जो टर्नओवर है, मतलब एमएसएमई सेक्टर मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एमएसएमई सेक्टर के बारे में हमने डिस्कस करेंगे। क्या सारे के सारे डिस्कस कर ले। एक तो रहे एम फॉर मतलब माइक्रो जो कि एंटरप्राइज रहे, एंड देन एस फॉर स्मॉल एंटरप्राइज, एंड देन एम ई फॉर मीडियम एंटरप्राइज। ध्यान में रखिएगा। बात करें ये जो सही आंसर इसका जो सही आंसर है ना, ये जो एमएसएमई सेक्टर की जो मीडियम एंटरप्राइज रहे, इसके जो टर्नओवर है ये है 6 पर है। सबसे जो फास्ट पर रहने वाला है ये है माइक्रो। क्या रहने वाला है, माइक्रो नाम से तो आपको पता चल रहा है कि ये माइक्रो हो सकता है। एंड देन सेकंड पर जो रहे ना, सेकंड पर जो रहे वो है स्मॉल रहे। एंड देन इसके बाद जो तीसरी पर रहे, तीसरी पर क्या आ रहे हैं, ये है मीडियम रहे। ध्यान में रखिएगा। एंड क्या हमने डिस्कस कर ले, देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। एमएसएमई सेक्टर जो कि मीडियम एंटरप्राइज टर्नओवर अकॉर्डिंग टू द न्यू डेफिनेशन के मुताबिक डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एंड देन बात करें जो टर्नओवर है ना, मतलब एमएसएमई सेक्टर में जो मतलब जो मशीनरी एंड जो इक्विपमेंट रहे, इसके मामले में बात करें तो जो मशीनरी हमने डिस्कस की किसके बारे में, जो टर्नओवर है एंटरप्राइजेज द टर्नओवर ऑफ एक्सीडिंग द कितने की, ये मीडियम एंटरप्राइजेस की ये 250 रहे, ठीक है। बट हमने बात करें जो मशीनरी रहे, मशीनरी और जो इक्विपमेंट के मामले में ये कितने की करोड़ ये एक्सेड नहीं कर सकता है, ये 15 करोड़ एक्सेड नहीं करना चाहिए। बस इसे इंक्लूड करवाया जाएगा तभी माइक्रो में। एंड देन इससे ज़्यादा जो रहे वो स्मॉल कहलाएगा। एंड देन मीडियम क्या हमने डिस्कस कर ले। तो देखते हैं कहाँ, देखते हैं यहाँ नहीं, और एक न्यू पेज ऐड कर लेता हूँ, यहाँ देखते हैं। यस, यही पे देखते हैं जो एक एक करके। ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट जो हमने डिस्कस की किसके बारे में बताना, माइक्रो रहे, जो एमएसएमई के बारे में हमने डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रो रहे, माइक्रो एंटरप्राइजेस। एंड देन जो दूसरा क्या रहे, वो है स्मॉल एंटरप्राइजेस। एंड देन तीसरी पर क्या रहे, मीडियम एंटरप्राइजेस। एंड देन बताना जो ओल्ड डाटा में क्या था, ओल्ड डाटा के मुताबिक माइक्रो में जो कि जो इन्वेस्टमेंट मशीनरी जो रहे ना, इन्वेस्टमेंट मशीनरी ये जो कि एक्सीड नहीं करना चाहिए, कितने की परसेंटेज, कितने की करोड़, ये 25 करोड़। जो क्या रहे, ये इन्वेस्टमेंट जो मशीनरी क्या रहे, जो मशीनरी एंड देन जो मशीनरी एंड जो इक्विपमेंट रहे सारे के सारे, ये जो मशीनरी रहे ये 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड देन ये जो मशीनरी इतनी की रहे, एंड देन 25 करोड़ नहीं 25 लाख था। ये ओल्ड के बारे में हमने डिस्कस कर रहे हैं ना, जो कि ये 25 लाख रहे। ध्यान में रखिएगा, 25 लाख रहे। इससे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट रहे, मशीनरी इन्वेस्टमेंट, ये एक्सेड नहीं करना चाहिए। एंड देन आपको इक्विपमेंट जो रहे, इक्विपमेंट एक्सेड पूछे तो इक्विपमेंट एक्सेड जो रहे ये 10 लाख की रहे। ध्यान में रखिएगा, 10 लाख की। एंड देन जो न्यू डाटा के मुताबिक अभी के टाइम में फिर से भी और एक न्यू डाटा लाया गया है,
हमने डिस्कस करेंगे एक एक करके। ये इसके मुताबिक 1 करोड़ रहे जो मशीनरी इन्वेस्टमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मशीनरी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ एंड ये जो इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट जो रहे ये एक्सीड नहीं करना चाहिए जो 5 करोड़ से ज़्यादा, ध्यान में रखिएगा, 5 करोड़ से कम होना चाहिए। एंड देन और बात करें किसके बारे में, इसके बाद जो अभी के टाइम में जो ये फिर से जो चेंज करवाया गया है, इसमें जो बदलाव लाया गया है, जो रिवाइज करवाया कौन सी, ये है 10 करोड़ रहे इसका। एंड देन इसके बाद जो स्मॉल की पूछे थे अभी के टाइम में, स्मॉल में ये अभी के टाइम में जो डाटा रहे वही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये 100 करोड़ है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि नहीं पूछा जा सकता है, बट अभी के टाइम में जो रिसेंटली जो डाटा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड बात करें जो टर्नओवर रहे मीडियम की, ये 500 करोड़ की रहे, बट हमने तो पूछा 250 करोड़, ये तो नहीं है, बस ये भी सही है, मतलब 250 करोड़ जो न्यू डाटा के मुताबिक ये जो लाया गया था ना। ये स्मॉल में बात करें, स्मॉल में जो मशीनरी रहे ये 25 लाख, ध्यान में रखिएगा, 25 लाख टू, मतलब यहाँ माइक्रो में क्या आ रहा है, 25 लाख में ख़त्म हो गया। एंड देन 1 to 25 लाख, एंड देन ये 25 लाख टू ये 5 करोड़ के बीच में रहे। एंड देन आपको जो टर्नओवर है किसके, जो इक्विपमेंट रहे, इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट, ये कितनी करोड़ की हो सकता है, 10 लाख टू 2 करोड़ के बीच में। ये देख रहे हो ना, यहाँ 10 लाख में ये ख़त्म हो गया, कहाँ रहे, माइक्रो में, ये 10 लाख में ख़त्म हो गया। एंड देन यहाँ 10 लाख से शुरू हो गया जो कि 2 करोड़ तक, जो इक्विपमेंट के मामले में, ध्यान में रखिएगा। एंड देन बात करें इसके बाद जो न्यू डाटा के मुताबिक ये टर्नओवर जो रहा है ये 10 करोड़ है। एंड देन 50 करोड़ ये क्या है, ये इक्विपमेंट के मामले में, जो इक्विपमेंट की जो एक्सेट्रा है, ध्यान में रखिएगा। एंड मीडियम की बात करें, ये तो हमने डिस्कस की स्मॉल। एंड देन मीडियम की बात करें, ये है 25 लाख, सॉरी 25 लाख कैसे, 5 करोड़ से, 5 करोड़ मतलब यहाँ 5 करोड़ से ख़त्म हो गया ना, यहाँ 5 करोड़ से शुरू हो गया जो कि 5 करोड़ से 10 करोड़ तक इसका रहे, 5 करोड़ से 10 करोड़। एंड देन 2 करोड़ से 2 करोड़ टू, यहाँ 2 करोड़ ख़त्म हो गया। एंड देन 2 करोड़ टू 5 करोड़ तक रहे, क्या रहे ये जो रहे इक्विपमेंट, जो मामले में इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट रहे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट रहे, ये 2 करोड़ टू 5 करोड़ रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड देन बात करें किसके बारे में, ध्यान में रखना। एंड बात करें अभी के टाइम में जो न्यू डाटा के मुताबिक इसके जो रहे ये 5 करोड़ रहे, जो टर्नओवर है, टर्नओवर पीरियड ये 5 करोड़ से जो टर्नओवर है ये 250 है, हमने जो पूछा था इसके बारे में क्वेश्चन। एंड अभी के टाइम में जो न्यू डाटा के मुताबिक ये 500 करोड़ तक रहे, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई सेक्टर में ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखने को मिलती है। देखते हैं, सारे के सारे तो डिस्कस कर ली। नेक्स्ट नंबर 2, व्हाट इज़ द टर्नओवर ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस इन न्यू डाटा। अभी हमने डिस्कस की माइक्रो जो टर्नओवर रहे न्यू डाटा के मुताबिक 10 करोड़ रहे, अभी हमने डिस्कस की ना, ये 10 करोड़ रहे। बट जो पिछली से जो रहे ये 1 करोड़ जो कि इक्विपमेंट के इन्वेस्टमेंट रहे, जो मशीनरी इन्वेस्टमेंट एंड देन इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट, ये 5 करोड़ रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड देन सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या है डिटेल में। द टर्नओवर लिमिट फॉर द माइक्रो एंटरप्राइजेस इन द एमएसएमई न्यू एमएसएमई क्लासिफिकेशन रेस 10 करोड़ रहे। दिस इज द सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस लिमिट 5 करोड़ से ये बढ़ाया गया है, जो कि जो 1 करोड़ रहे जो मशीनरी एंड देन जो टर्नओवर रहे 5 करोड़ था ना, इससे ये इंक्रीज करके 10 करोड़ करवाया गया है, ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे देखते हैं। एंड ये तो हमने डिस्कस की, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस लिमिटेड रहे ये 2.5 करोड़ टर्नओवर एंड जो कि लिमिटेड 10 करोड़ करवाया गया। एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो कि 2.25 करोड़ एंड टर्नओवर लिमिट 100 करोड़ करवाया गया है, जो हमने डिस्कस की स्मॉल के बारे में 25 से ये बढ़ाया गया है। एंड देन जो मीडियम एंटरप्राइज ये 500 करोड़ करवाया गया है 125 से, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3 में, जो कि इंडियन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक, जो इंडियन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में इसका स्थापना करवाया गया है, ये 1997 में, ध्यान में रखिएगा 1997। एग्जैक्टली डेट बता दूँ, ये है 17 मार्च में, क्लियर। 17 मार्च जो कि हेडक्वार्टर है इसके कहाँ रहे, हेडक्वार्टर पूछे तो ये कोलकाता में रहे, ध्यान में रखिएगा कोलकाता में रहे। एंड
ये बता दूँ, जो एक्ट जो रहे ना, ये एक्ट है 1956 के एक्ट के तहत लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 1956 एक्ट के तहत, और जो ये एस्टेब्लिश करवाया गया 1900 क्या रहे 97 सॉरी 1997, यस ध्यान में रखना 17 मार्च में। देखते हैं जीएसटी वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर, ये बताना जीएसटी जो रहा ये कौन सी ईयर में लॉन्च करवाया गया था, बताना। जीएसटी ये 2017 जो कि 2017 में ये लॉन्च करवाया गया था। एग्जैक्ट डेट ईयर पूछे तो ये है जुलाई 1 में। एंड जीएसटी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, यही है जुलाई 1, बस। देखते हैं तो जीएसटी वाज लॉन्च्ड इन दी मिडनाइट 1 जुलाई 2017 में बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द इंडिया लॉन्च वाज, एंड तभी के समय में जो प्रेसिडेंट कौन रहे बताना, रामनाथ कोविंद रहे। एंड देन वाज मार्क्ड बाय द हिस्टोरी ऑन द मिडनाइट 30 जून जो कि 1 जुलाई, एंड द सेशन ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड कन्वर्टेड टू द सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट। ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है नंबर 5 में, ऑन व्हिच ईयर इंडियन रूपी गॉट द सिंबल रूपी, जो रूपी जो ये जो साइन रहे ना, ये जो साइन ये कौन सी ईयर में लाया गया था, एंड ये साइन क्या है इसके बारे में बता दूँ। ये जो साइन है ना, ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट रहे, क्या रहे देवनागरी जो स्क्रिप्ट रहे, जिसका मतलब है मतलब RA रहे ना, RA, एंड जो रोमन की जो R रहे, इससे ये रिलेटेड रहे, काफ़ी रिलेटेड रहे। एंड ध्यान में रखिएगा ये जो किसने ये डिज़ाइन करी थी बताना, जो तमिलनाडु में जो एक रहे, जो कि क्या रहे अभी के टाइम में भी कंट्रोवर्सी में ये टॉपिक था, क्या पता है आपको, जो रूपी रहे, ये रूपी की सिंबल जो कि चेंज करने वाला है, कौन सी स्टेट, क्या आपको पता है इसके बारे में, तमिलनाडु। एंड देन ऑन दी व्हिच ईयर इंडिया गवर्नमेंट गॉट द सिंबल रूपी, ये 2010 की ये बात है, यानी 2010। एग्जैक्ट ईयर बता दूँ 15 जुलाई की बात है, यस 15 जुलाई। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड और बात करें ये जो डिज़ाइन किसने करी है, ये जो सिंबल की, ये जो सिंबल देख रहे हो, ये है ध्यान में रखिएगा जो कि डॉक्टर उदय कुमार, जो कि ये एक उदय कुमार जो रहा है ना, ये एक पोस्ट ग्रेजुएट जो कि IIT बॉम्बे। बताना सबसे ओल्डेस्ट IIT कौन सी है, ध्यान में रखिएगा IIT बॉम्बे। एंड देन देखते हैं डिटेल में क्या रहे, सबसे ओल्डेस्ट जो रहे वो है IIT खड़गपुर। द सिंबल इज एन अमलगम ऑफ द देवनागरी R एंड द रोमानियन कैपिटल R, टू पैरेलल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स एंड द रनिंग एट द टॉप represents the national flag and also the equal to the sign and the rupees, and sign was adopted by the government of India in 50 जुलाई 2010 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द नैरो मनी किसे कहा जाता है, M1 क्या है, एंड ये है M1 जो कि नैरो मनी, M3 क्या है, ये है ब्रॉड मनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ब्रॉड मनी इसे कहा जाता है, एंड इससे नैरो मनी कहा जाता है, या नैरो मनी। क्लियर इतनी सी बात। एंड देखते हैं डिटेल में और क्या बातें रहे। ऑल्सो नोन एज M1 जो कि नैरो मनी एंड रेफर टू द फिजिकल मनी, इसे कहा जाता है फिजिकल मनी, एंड सच कॉइन एंड करेंसी जो कि डिमांड द डिपॉजिट एंड द अदर लिक्विड एसेट जो रहे, दैट द इजीली असेसिबल किया जा सकता है टू द सेंट्रल बैंक्स में। नैरो मनी इज ए सबसेट ऑफ द ब्रॉड मनी दैट द इंक्लूड द सेविंग डिपॉजिट एंड द अदर डिपॉजिट जो है ना, इसे ब्रॉड मनी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज द M2 एंड M3 मनी। ध्यान में रखिएगा, ये M1 कैटेगरी में रहे जो कि नैरो मनी, एंड देन ब्रॉड मनी M2 एंड देन M3 में रहे। फर्स्ट फिनेंशियल कमिश्नर वाज कंडक्टेड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ, ये बताना फर्स्ट चेयरमैन कौन रहे, फर्स्ट फिनेंस मिनिस्टर बताना पहले मुझे। फर्स्ट फिनेंस में अभी के टाइम में तो निर्मला सीतारमण रहे, एंड देन फर्स्ट फिनेंस मिनिस्टर बताना। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट फिनेंस कमिश्नर वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, ये है CD देशमुख नहीं है, ये RBI की रहे जो फर्स्ट गवर्नर। एंड देन बता दूँ ये क्या सही आंसर है, यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, KC नियोगी की अध्यक्षता में जो कि ये कंस्टिट्यूटेड करवाया गया था, चेयरमैनशिप एंड कमीशन करवाया गया था। बात करें किसके बारे में हमने पूछा था, जो फर्स्ट फिनेंस मिनिस्टर, यस ये है सार रामास्वामी कुट्टीस्वामी ऐसे नाम करके रहे ना, क्या रहे सार
जो रामास्वामी चेट्टी चेट्टी कांडा स्वामी एंड देन क्या रहे जो कि सन्मुखम चेट्टी रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड देन बात करें इन्होंने फास्ट जो बजट सेटअप करी है ना, कौन सी ईयर में बताना, फास्ट जो बजट पेश करी थी ये है 20, क्या करें लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, बस ध्यान में रखना, जो भी बताया जा रहा है ध्यान में सुनना। ये है 26 नवंबर की बात है, नवंबर यानी 1947 में फास्ट बजट की स्थापना करी थी। किसने? जो रामस्वामी चेट्टी स्वामी कांडा स्वामी चेट्टी जो रहे, इन्होंने फास्ट बजट पेश करी थी। फास्ट फाइनेंस मिनिस्टर वही है। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ के सी योगी। द कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द November 22, 1951 एंड के सी योगी वाज अपॉइंटेड एज द इट्स चेयरमैन ऑन द April 6, 1952 में। देखते हैं नंबर 8 में क्या आ रहा है। NEFT जो कि नेफ्ट स्टैंड फॉर, NEFT स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है? ये है नेशनल क्या रहे, नेट नहीं है, ये सारे के सारे रंग है, यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, यही सही आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो NEFT निफ्टी रहे स्टैंड फॉर द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। इट इज़ ए पेमेंट ट्रांसफर इनटू इंडिया मैनेज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये मैनेज करवाई जाती है ऑफ द इंडिया RBI। एंड ध्यान में रखना अभी के टाइम में संजय मल्होत्रा रहे एंड पूर्व में कौन रहे, वो जो शक्तिकांत दास रहे, अभी के टाइम में शक्तिकांत दास जो रहे, जो मुख्य जो सलाहकार रहे PM के। एंड देन ट्रांसफर एंड द फंड एंड द फ्रॉम द बैंक एंड अकाउंट टू द अनदर इलेक्ट्रिकली एंड द वाइडली यूज्ड ऑन द जो कि रिलेबल सिस्टम ऑफ द ट्रांसफरिंग एंड फंड अक्रॉस द कंट्री, ध्यान में रखना निफ्टी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, रिवर्स रिपो रेट बताना। रिवर्स रिपो रेट क्या है? रिपो रेट मतलब है जो बैंक रहना वो RBI से लोन लेना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 स्थापना, काफ़ी बातें रहे, नेशनलाइजेशन 1949 एंड ध्यान में रखिएगा जो कि संजय मल्होत्रा रहे। एंड RBI की बात करें जो कि जो RBI जो लोन देती है, जो जितना भी बैंक रहे, कमर्शियल बैंक रहे, ये सारे क्या रहे, सारे रेपो रेट में इंक्लूड रहे। बट रिवर्स रेपो रेट जब RBI की ज़रूरत पड़ी तो बैंक्स में से लोन लेना शुरू कर दी, इससे क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट। एंड ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है, रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज व्हाट परसेंट लेस दैन द रेपो रेट। मतलब रेपो रेट में जो रिवर्स रेपो रेट ना, इसमें जो बैंक के जो पैसा रहे ना, ये मतलब काफ़ी सारे सेफ जोन में रहे, क्योंकि ये सेफ जोन है, मतलब RBI ले रहा है, इन्हें भी टैक्सेस, इसलिए इनमें से जो टैक्स रहे यानी जो रेट रहे ना वो थोड़ी सी कम देखने को मिलती है हमेशा। एंड ये कितनी की परसेंटेज ऑलवेज, ये 1%, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1% है, ध्यान में रखिएगा। मतलब ऑफिशियल तौर पर 1%, और भी कई बैंक में ऐसे भी इससे भी कम भी देखने को मिल सकता है, बट 1% ये ऑफिशियल तौर पर है। मतलब जो रिवर्स रेपो रेट रहे, देखिए मतलब मान लो RBI ये दे रहा है जो कि 100% से, ये जो कि जो बैंक रहे कमर्शियल बैंक से जब ये लेने वाला है, ये तभी ये मतलब 90 रुपीज़ में ये लेने वाला है, 90 रुपीज़, ये 100 रुपीज़ में जब ये टैक्स दे सकता है तो ये 90 रुपये में, ध्यान में रखना। सो 1% 99 रुपीज़ में, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं क्या रहा है। द रिवर्स रेपो रेट जो कि ऑलवेज लोअर दैन द रेपो रेट एंड रेपो रेट स्पेसिफिकली रिजर्व रेपो रेट जो रहे इज 2%, 6% एंड द पॉइंट एंड लेस दैन द रेपो रेट एज परसेंट ऑफ द April 9.25। रेपो रेट इज 6.6% एंड रिवर्स रेपो रेट 3.5%, ध्यान में रखना। हालांकि ये मिनिमम जो रहे ये 1% से कम हो सकता है, ऐसे भी ज़्यादा हो सकता है, वैसे नहीं है कि मतलब मिनिमम जो रहे ना इसका ये 1% हो सकता है। जो रिवर्स रेपो रेट ऑलवेज 1% से कम होना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट से कम होना चाहिए, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में, न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी जो क्या रहे NDP, ध्यान में रखना ये है 2015 में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2015। क्लियर है इस बात। देखते हैं द आइडिया ऑफ द सेटिंग ऑफ द NDP वाज
जो कि एक कंसीव ऑन 2012 में लाया गया था ड्यूरिंग द ब्रिक्स के समिट में। ब्रिक्स यानी जो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड जो श्रीलंका रहे जो ब्रिक्स में। एंड न्यू दिल्ली एंड द इंडिया द एग्रीमेंट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एनडीबी वाज साइंड ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट एंड जो कि फर्टिलाइज ऑन द 2014 में ये लाया गया था। एंड देन स्टार्टेड करवाया गया, ओपन करवाया गया ऑपरेशन जुलाई 21, 2015 में। सो फ्रेंड, ये आज की कंटेंट है एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करना। सो एंड आप जिन भी टॉपिक में आप चाहते हो, जो भी वीडियो चाहते हो, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है बताना, तो हमने डिस्कस करेंगे कि करके। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।